वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। तो देखिए, दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो उसके लिए आपको तीन साइड और तीन एंगल करस्पॉन्डिंग प्रूव करना रहता है। तो उसके बजाय हम केवल तीन कंपोनेंट, जब भी आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, टू प्रूव टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, उसके लिए आपको केवल तीन कंपोनेंट चाहिए। हमें चाहिए थ्री कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट चाहिए। तीन कंपोनेंट कौन कौन से? यहाँ पर तीन साइड और तीन एंगल होते हैं, मतलब दो ट्रायंगल के पास तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं। टोटल छः होते हैं, तो हमें छः नहीं चाहिए, हमें केवल तीन चाहिए। अब तीन के लिए अलग अलग कॉन्ग्रुएंसी रूल है। कौन कौन से तीन का बनता है? तो देखिए, अगर तीनों ही कंपोनेंट साइड है तो एस 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 रूल बनता है। या फिर ये हो सकता है कि दो साइड और एक एंगल आ जाए, तो उसके लिए एस ए एस रूल है, दो साइड एक एंगल के लिए। और एक और रूल है आर एच एस, यहाँ पर भी दो साइड एक एंगल रखते हैं। इसके अलावा अगर दो एंगल एक साइड आए तो उसके लिए ए एस ए रूल है और ए ए एस रूल है। तो देखिए, आपको ये याद रखना है कि तीन कंपोनेंट चाहिए हमें। ये वाले रूल में तीनों कंपोनेंट क्या है? साइड है, मतलब यहाँ पर तीन साइड ढूंढना है दो ट्रायंगल में जो इक्वल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो साइड्स हैं और एक एंगल है तीन कंपोनेंट में। यहाँ पर भी आरएचएस रूल में दो साइड्स इक्वल रहेंगी और एक एंगल इक्वल रहेगा। एएसए रूल में यहाँ पर दो एंगल्स इक्वल रहेंगे और एक साइड, केवल इतना ढूंढ लिया, काम हो गया। यहाँ पर भी दो एंगल्स और एक साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो देखिए, तीन कंपोनेंट ही आपको ढूंढना है। तीनों साइड मिल गई तो सबसे इजी है। अब दो साइड एक एंगल और दो एंगल एक साइड, यहाँ कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। एक एक को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला रूल देखिए, एस एस एस। तो यहाँ दो ट्रायंगल में क्या चाहिए आपको? ये ढूंढना है, या ये गिवन आपको होना चाहिए कितनी? तीन साइड, थ्री साइड्स। तो यहाँ के जो तीन कंपोनेंट हैं वो तीनों क्या होना चाहिए? साइड होना चाहिए। अगर तीन साइड पहले की और तीन साइड दूसरे की आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से। नामकरण कर लेते हैं। तो देखिए, ये रहा ट्रायंगल ए बी सी और ये रहा पी क्यू आर। फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए बी साइड किसके इक्वल है? पी क्यू के। दो लाइन से मार्क है। ए सी पी आर इक्वल है और बी सी और क्यू आर इक्वल है। तो यहाँ के जो तीनों कंपोनेंट है वो क्या है? साइड। ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। मतलब इन दोनों ट्रायंगल में तीन कंपोनेंट साइड है, साइड साइड साइड, एस 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 शॉर्ट में। दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एस 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 रूल से। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन से रूल से? तो हम लिखेंगे बाय एस 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 रूल से। एस का मतलब होता है साइड, शॉर्ट में एस लिखा है, और ए का मतलब है एंगल। ठीक है, नाम लिखते समय ध्यान रखना करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर नाम में करस्पॉन्डिंग चेंज कर दिया तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे एस एस और आर एच एस रूल। इन दोनों ही रूल में क्या खासियत है? यहाँ पर जो तीन कंपोनेंट आप ढूंढेंगे, तीन कंपोनेंट, इन तीन कंपोनेंट में से दो कंपोनेंट तो साइड होंगी और एक कंपोनेंट एंगल होगा, मतलब दो साइड और एक एंगल ढूंढना है। तो पहला एस ए एस रूल में यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। लेकिन यहाँ पर देखिए, एस ए एस लिखा है, ये ए कहाँ लिखा है? इन दोनों एस के बीच में लिखा है, बिटवीन। ठीक है, मतलब जो एंगल ढूंढना है वो दोनों इक्वल साइड के बीच वाला ही ढूंढना है। इसको हम बोलते हैं, ये जो एंगल मिलेगा ये इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कोई सा भी एंगल लिया है, नहीं, जो दो साइड इक्वल है उसके बीच वाला ही चाहिए। अगर आप ये दोनों एंगल को इक्वल बताएंगे तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा चाहिए? दोनों साइड के बीच वाला चाहिए, जिसे कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो नामकरण कर देते हैं, ये रहा ट्रायंगल ए बी सी और ये रहा पी क्यू आर। इन दोनों में अगर कॉन्ग्रुएंसी रूल हम देखें कैसा लगेगा, तो देखिए यहाँ पर
इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल मिल रहा है, तो दो साइड और एक एंगल है। तो साइड का नामकरण अगर हम करें तो यहाँ पर साइड है ए बी, किसके इक्वल है, पी क्यू के, जैसा फिगर में मार्क्ड है। और बी सी साइड ये किसके इक्वल है, ये क्यू आर के। और जो एंगल मिल रहा है दोनों साइड के बीच वाला एंगल इंक्लूडिंग, आप चाहे तो यहाँ लिखे या चाहे तो यहाँ लिखे, तो ऐसा लिख रहा हूँ मैं, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। यहाँ पर दो एंगल एक साइड, तो ये भी साइड ये भी साइड, और जो एंगल है दोनों साइड के बीच वाला है। लिखने पे फर्क नहीं पड़ता है, फिगर में ध्यान रखना है। आप इसको उठा के यहाँ लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फिगर के हिसाब से मान्य होगा कि कौन सा रूल लगा रहा है। तो फाइनली ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर के, कौन से रूल से, तो ये एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तीन कंपोनेंट ही ढूंढना है। नेक्स्ट वाला देखिए, ये भी तीन कंपोनेंट वाला है, यहाँ भी हमें दो साइड एक एंगल चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्पेशल क्या है कि जो दो साइड्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो एंगल है वो राइट एंगल ही चाहिए। मतलब ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लीकेबल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल ही, तो ये केवल राइट एंगल्ड वाले पे ही अप्लीकेबल है। यहाँ जो एंगल चाहिए वो राइट एंगल ही चाहिए, चाहिए तो वही दो साइड्स और एक एंगल, लेकिन ये जो एक एंगल है ये कैसा चाहिए, 90 डिग्री वाला चाहिए, ठीक है। अब दो साइड में एक साइड जो है वो हाइपोटेनियस चाहिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो एक साइड हाइपोटेनियस और एक साइड कोई सी भी दूसरी अदर साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रूल आर एच एस है, तो आर एच एस में ये जो आर है इसका मतलब है राइट एंगल, ये जो एच है इसका मतलब है हाइपोटेनियस, और एस है इसका मतलब है कोई भी एक साइड, आर एच एस है वही तीन कंपोनेंट, ठीक है, दो साइड एक एंगल। तो यहाँ पर दो साइड कौन कौन सी इक्वल है, एक तो हाइपोटेनियस इक्वल है और एक कोई एक और साइड। नामकरण अगर कर दें इसका तो देखिए ये रहा ए बी सी, और इसका नाम ले देते हैं डी ई एफ। तो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले राइट एंगल, तो ये एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, ये दोनों ही 90 वाला एंगल है। फिर हमें हाइपोटेनियस देखना है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, यह सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड, तो यहाँ ए सी हाइपोटेनियस है और यहाँ पर डी एफ हाइपोटेनियस है, ये दोनों क्या हो गए, हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हाइपोटेनियस। और कोई भी एक साइड, तो यहाँ की ए बी साइड यहाँ की डी ई साइड के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ई एफ से। कौन से रूल से, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। नेक्स्ट इन दोनों ही रूल में देखिए, दो एंगल और एक साइड, तीन कंपोनेंट हमें चाहिए, तो तीन यहाँ जो हम तीन कंपोनेंट ढूंढेंगे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, थ्री कंपोनेंट्स में से दो तो एंगल मिलेंगे और एक कंपोनेंट साइड मिलेगा, ठीक है, जैसा नाम है वैसे ही चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी दो एंगल एक साइड है, यहाँ पर भी दो ए एक साइड है, ए फॉर एंगल एस फॉर साइड, तो दोनों में फर्क क्या है, इनके लिखे हुए पे जरा आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो एस लिखा है इन दोनों ए के बीच में लिखा है, तो यहाँ पर एस कहाँ लिखा है, इन दोनों के बीच में, बिटवीन है। और यहाँ पर देखिए जो एस लिखा है वो इन दोनों के बिटवीन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में नहीं है, बस यही फर्क है। दैट मीन्स जो पहले वाला हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं ए एस ए, यहाँ पर दो एंगल और एक साइड है, ये जो साइड है वो कौन सी है, इंक्लूडेड साइड है, ठीक है, मतलब दोनों एंगल के बीच आना चाहिए। नामकरण करके देखते हैं, तो देखिए ये वाला ट्रायंगल ए बी सी और ये वाला ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों ही ट्रायंगल में दो एंगल अगर हम देखें कि कौन से दो एंगल इक्वल है, तो देखिए यहाँ का एंगल बी यहाँ के एंगल ई के इक्वल है, यहाँ का एंगल सी यहाँ के एंगल एफ के इक्वल है। लेकिन साइड कहाँ है, देखिए बी और सी के बीच वाली, यहाँ ई और एफ के बीच वाली, तो यहाँ जो साइड है वो बी सी है और यहाँ जो साइड है वो ई एफ है,
ठीक है, लिखने का तरीका अलग हो सकता है। मैं चाहूँ तो एंगल सी वाले को नीचे लिख दूँ और इस बी सी वाले को ऊपर लिख दूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा देखने आपको ये नहीं लगना है कि ये हो रहा है और वो हो रहा है, सेम मतलब है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बीसी को बीच में लिख दिया। अगर आप देखें तो ये क्या है, एंगल, दोनों साइड के बीच वाला, ये भी क्या है, एंगल, और ये क्या है, साइड। ये जो साइड दिख रही है, यहाँ लिखने से फर्क नहीं, फिगर में दिखना चाहिए। ये जो साइड है ये दोनों एंगल के बीच वाली साइड है, मतलब ये कैसी साइड है, इंक्लूडेड साइड। तो जब साइड दोनों एंगल के बीच में आ रही है तब हम रूल लगाते हैं SA, ठीक है, ASA, जो एस है वो दोनों एंगल के बीच में है। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल DEF के, कौन से रूल से, बाय ASA कॉन्ग्रेंसी रूल से, ठीक है। नीचे वाला देखिए, यहाँ भी दो एंगल और एक साइड है, यहाँ भी वही तीन कंपोनेंट है। इन तीन कंपोनेंट में से यहाँ भी दो एंगल्स हैं और एक साइड है, बट इस फिगर में देख के पता चल रहा है, या जो ना है, ये साइड दोनों एंगल के बीच में नहीं आ रही है, मतलब ये साइड जो है वो नॉट इंक्लूडेड है, दोनों एंगल के बीच वाली साइड नहीं है इंक्लूडेड, ठीक है। यहाँ पर नामकरण करते हैं, फिर हम लिखेंगे, इसका नाम लिख लेते हैं हम XYZ और उसको लिख देते हैं PQR। तो देखिए अगर हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाने जाएंगे तो कौन से कंपोनेंट इक्वल है, तो यहाँ का एंगल X इक्वल है एंगल P के, एंगल Y इक्वल है एंगल Q के, और साइड कौन सी आ रही, YZ साइड इक्वल आ रही है QR साइड के। तब हम कहेंगे कि जो ट्राइंगल XYZ है ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के, कौन से रूल से, तो यहाँ पर साइड दोनों के इक्वल नहीं है, दोनों के इंक्लूडेड नहीं है, तो दो एंगल एक साइड, मतलब AAS बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल है हमारे पास, ध्यान रखिएगा, 3 कंपोनेंट हमें देखना है केवल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।